बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 10.5 और इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व करेंगे जो कि बुक में पेज नंबर 258 पर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 5 है कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर ए बी सी डी विन द डिफरेंस ऑफ इट्स डायगोनल एंड अ साइड इज 4 सेंटीमीटर। आप क्या करें, एक स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करें जिसके वर्टेक्स ए बी सी डी है और इसका जो डिफरेंस ऑफ डायगोनल है, मतलब अगर आप डायगोनल से साइड को माइनस करें तो वो 4 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, सो यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख चुका हूँ। ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर ए बी सी डी विन द डिफरेंस ऑफ इट्स डायगोनल एंड अ साइड इज 4 सेंटीमीटर। लेट अस सपोज मैं अगर आप लोगों को एक एग्जांपल दूं कि ये हमारा एक स्क्वायर है। ठीक है, और जैसे कि आप जानते हैं कि स्क्वायर के जो तमाम साइड है वो बराबर होते हैं। मैं यहाँ पर आर्जी तौर पर एक स्क्वायर बनाता हूँ। ठीक है, सो पहले क्वेश्चन का मकसद समझे कि क्वेश्चन से मुराद क्या है। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लेट अस सपोज ये हमारा एक स्क्वायर है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो क्वेश्चन का मकसद है कि डिफरेंस ऑफ इट्स डायगोनल। तो जैसे कि आप जानते हैं ये हमारा डायगोनल है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि लेट अस सपोज ये ए सी है। ठीक है, सो अगर आप ए सी से इसका एक साइड ए बी, ठीक है, ये माइनस करें तो इससे 4 आएगा। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। तो डिफरेंस ऑफ डायगोनल माइनस साइड, इससे मुराद ये है कि डिफरेंस ऑफ डायगोनल एंड अ साइड। तो मतलब आप डायगोनल से इसके साइड को माइनस करेंगे तो इससे 4 सेंटीमीटर आएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की जानिब। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो एक रे ड्राई करेंगे। किसी भी लिंक का आप वो ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने एक रे ड्रा किया। सही है, और इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एक्स वाई से। ठीक है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन मैं फिर बाद में लिखूंगा। अच्छा, इसके बाद आप क्या करें, इस पर एक पॉइंट ले लें और इस पॉइंट को आप रिप्रेजेंट करें बी से। अच्छा, इसके बाद करना ये है कि जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो स्क्वायर है इसका हर एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। तो आप पॉइंट बी पर 90 एंगल वो कंस्ट्रक्ट करें। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कंपास आप क्या करें, इस पर 90 की एंगल बनाएं। तो 90 का एंगल ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि हम किस तरह से बनाते हैं। हम एक आर्क खींचेंगे। ठीक है, इसी तरह से, और इसको फिर यहाँ पर रखेंगे ये 60, इसको यहाँ पर रखेंगे ये 120, इसको बाइसेक्ट करेंगे तो ये 90 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसको हम इसके साथ मिला लेते हैं तो ये हमारा 90 एंगल। ठीक है, ये है 90 एंगल और इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ लेट अस सपोज जेड से। अच्छा, इसके बाद हमारा जो है ये कहते हैं कि डिफरेंस ऑफ इट्स डायगोनल एंड साइड इज़ 4 सेंटीमीटर। तो आप क्या करें, 4 सेंटीमीटर आपने कंपास को ओपन करना है और एक्स वाई लाइन पर एक आर्क ड्रा करना है। तो मैं इसको 4 सेंटीमीटर ओपन करता हूँ, ये है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर आपने इसको ओपन करना है, बी पर रख के और एक्स वाई लाइन पर एक आर्क ड्रा करें। इसी तरह से वाई जेड पर भी एक आर्क ड्रा करें। इन दोनों आर्क ने जिस पॉइंट पर इसको कट किया इसको आप रिप्रेजेंट करें। लेट अस सपोज मैं इसको एल और इसको मैं एम से रिप्रेजेंट करता हूँ। अच्छा, इसके बाद आप क्या करें, एल और एम को ज्वाइन करें। सो विद द हेल्प ऑफ रूलर मैं क्या करता हूँ, एल और एम को ज्वाइन करता हूँ। हर स्टेप को गौर से समझें। ठीक है, इसके बाद फिर मैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखूँगा आपके लिए। अच्छा, तो ये भी हमारा है 4 सेंटीमीटर और ये भी है 4 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में है कि डायगोनल और इसका जो डिफरेंस है वो है 4 सेंटीमीटर। अच्छा, इसके बाद आप ऐसा करें कि कंपास को एल एम के बराबर ओपन करें। एल एम के बराबर आप क्या करें, कंपास को ओपन करें। ठीक है, और एल पर कंपास को रख के इसी तरह से और एक्स वाई लाइन पर एक आर्क ड्रा करें। इसी तरह से एम पर कंपास रख के और इस लाइन पर एक आर्क ड्रा करें। ये यहाँ पे आता है, मैं इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँगा। ठीक है, इस लाइन को मज़ीद थोड़ा सा आगे ले जाएं इसी तरह से और इसको जेड से रिप्रेजेंट करें। इस आर्क ने इस लाइन को जिस पॉइंट पर कट किया तो इसको आप सी से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, ये है सी। अच्छा, अब आप क्या करें, कंपास को अच्छा इसको आप रिप्रेजेंट करें ए से। कंपास को आप ए बी के बराबर ओपन करें। इसी तरह से ए और बी के बराबर आप इसको ओपन करें। सही है, और ए पर कंपास को रख के और एक आर्क ड्रा करें।
इसी तरह से फिर सी पर कंपास को रखिए और एक आर्क ड्रा करें। इन दोनों आर्क ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया इसको आप डी से रिप्रेजेंट करें और फिर क्या करें, डी को ए के साथ ज्वाइन करें, ठीक है, डी को ए के साथ ज्वाइन करें और डी को सी के साथ ज्वाइन करें। तो ये हमारा रिक्वायर्ड जो स्क्वायर है ये बन गया, ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड स्क्वायर है। इसका हर साइड जो है ये 4 है और इसको आप मेजर करें तो ये आएगा तकरीबन 6 आता है, ठीक है। सो ये तकरीबन 6 सेंटीमीटर आता है, ठीक है। तो ये साइड जो है 6 और 4 ये कंप्लीट हमारे साथ बराबर हुआ 10 सेंटीमीटर के। 10 सेंटीमीटर का ये साइड भी है, 10 सेंटीमीटर का ये भी है, 10 सेंटीमीटर का ये भी है और 10 सेंटीमीटर का ये भी साइड है। अच्छा, अब आप क्या करें, इसके डायगोनल से इसका साइड आप माइनस करें तो इसका जो डायगोनल है ये हमारा है AC और दूसरा डायगोनल है BD। आप किसी भी डायगोनल को आप मेजर करें, लेट अस सपोज मैं कहता हूँ कि AC, ठीक है। सो माइनस इसका एक साइड वो है AB, AB इज इक्वल टू, ये कहता है क्वेश्चन में कि डिफरेंस ऑफ डायगोनल, सो डायगोनल AC है माइनस AB, साइड इसका है AB, सो AC से आप AB को माइनस करें तो इससे 4 आना चाहिए, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। तो आप क्या करें, मेजर करें इसको, ये तकरीबन बराबर होगा ये है 14, ठीक है। सो AC हमारा है 14 माइनस और AB वो है 10, सो 14 माइनस 10 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर ये हमारे साथ है 14, ठीक है, AC है 14 और AB है तकरीबन वो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सो AC माइनस AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो ये हमने प्रूव किया कि डिफरेंस ऑफ डायगोनल एंड साइड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसका जो सेकंड पार्ट है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, और इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। सो इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखते हैं। चलते हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की जानिब। मैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन को डायरेक्टली लिखता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम बच जाए और फिर उस पर बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारे साथ है ड्रा अ लाइन XY। आप क्या करें, XY एक लाइन को ड्रा करें। स्टेप नंबर 2, चूज़ अ पॉइंट B ऑन XY एंड ड्रा एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप एक पॉइंट XY पर ले लें जिसको मैंने B से रिप्रेजेंट किया है और इस पर आप 90 एंगल कंस्ट्रक्ट करें। स्टेप नंबर 3 है ऑन XY मार्क अ पॉइंट L सच दैट LB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आप क्या करें, कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन करें और B पर रखें और एक आर्क खींचे तो इस आर्क ने इस XY लाइन पर पॉइंट L के मुकाम पर इसको कट किया, ठीक है। और इसी तरह से B पर आप कंपास को रखें और एक आर्क खींचे BZ लाइन पर तो इसने M के पॉइंट पर इसको कट किया। तो यही मैंने लिखा है कि ऑन XY मार्क अ पॉइंट L, ये L पॉइंट है, सच दैट LB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और इसी तरह से ऑन BZ लाइन मार्क अ पॉइंट M, ठीक है, सच दैट BM, सो BM हमारे साथ बराबर है 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। इसी तरह से आप क्या करें, ज्वाइन LM, L को M के साथ आप ज्वाइन करें एंड मार्क अ पॉइंट A ऑन XY सच दैट LA इज इक्वल टू LM। आप क्या करें, इसको इन दोनों को आप ज्वाइन करें और फिर कंपास आप LM के बराबर ओपन करें, ठीक है, और L पर आप रख के और एक आर्क खींचे तो इसने A के मुकाम पर इसको कट किया। तो मतलब AL हमारे साथ बराबर है LM के। तो यही मैंने लिखा है कि LA इज इक्वल टू LM, ठीक है। अच्छा, इसके बाद टेकिंग AB एज वन साइड, तो ये AB हमारे साथ इसका वन साइड बन गया, ठीक है। ये है वन साइड, ये है 6 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, तो ये कंप्लीट है 10 सेंटीमीटर। तो AB इसका एक साइड है और ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि स्क्वायर के चारों साइड हमारे साथ बराबर होते हैं। तो आप क्या करें, इस पर जो है 90 के एंगल बनाए A पर, ठीक है। फिर कंपास को AB के बराबर ओपन करें और A को पर पॉइंटर रख के एक आर्क खींचे। इसी तरह से B पर भी आप इसके बराबर एक आर्क खींचे। तो जिस पॉइंट पर इस आर्क ने इस लाइन को कट किया इसको आप C से रिप्रेजेंट करें और इसको आप D से रिप्रेजेंट करें। उसके बाद आप क्या करें, C पर आपने कंपास रखना है और एक आर्क खींचे तो D के मुकाम पर ये दोनों आर्क एक दूसरे को कट करेंगे। तो आप क्या करें, D को C के साथ मिलाए और D को A के साथ मिलाए, ठीक है। सो ये जो है हमारा रिक्वायर्ड स्क्वायर वो बन गया। अब क्वेश्चन ये है कि मतलब आप क्या करें, इसके जो डायगोनल है इससे आप माइनस करें इसके साइड को, तो इससे 4 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो ये मैंने लिखा है टेकिंग AB एज वन साइड कंप्लीट द स्क्वायर ABCD हियर ABCD द रिक्वायर्ड स्क्वायर इन विच AC माइनस AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो आप क्या करें, इसको मैयर करें, इसको मैंने मैयर किया, ये 14 सेंटीमीटर था और इसको मैयर करें AB को जो साइड है वो है 10 सेंटीमीटर। तो अगर 14 से आप 10 को माइनस करें तो इससे आता है 4 सेंटीमीटर, जो कि हमारे साथ डायगोनल और साइड का डिफरेंस है। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला हो तो आप
कमेंट बॉक्स में अपने राय से हम आगाह करें। और इसके बाद हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, उसकी सॉल्यूशन की जानिब चलते हैं। वो भी तकरीबन इसी तरह से है, लेकिन वो सम आप डायगोनल का और इसका जो साइड है उसको आपने सम करना है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर पी क्यू आर इज व्हेन द सम ऑफ इट्स डायगोनल एंड अ साइड इज 6 सेंटीमीटर। आप क्या करें, एक स्क्वायर आप कंस्ट्रक्ट करें पी क्यू आर एस, और उसका जो सम ऑफ डायगोनल और साइड है वो है 6 सेंटीमीटर। मतलब आपके साथ जो स्क्वायर आ जाए तो आप उसका डायगोनल और साइड को ऐड करें तो वो 6 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो क्वेश्चन ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, और चलते हैं इसकी सॉल्यूशन की जानिब। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक लाइन ड्रा करेंगे, किसी भी लेंथ का आप उसको ड्रा कर सकते हैं। मैं इस साइड पर इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखूँगा। ठीक है, अच्छा, तो ये है एक लाइन। ठीक है, और इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एक्स और वाई से। ठीक है, सो ये है एक्स और ये है वाई। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 मैं लिखता हूँ, ड्रा अ लाइन, ड्रा अ लाइन एक्स वाई। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप क्या करें, इस पर एक पॉइंट ले लें और उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ पॉइंट, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, मैं उसको बी से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, सो आप क्या करें, बी पर 90 की एंगल बनाए विद द हेल्प ऑफ कंपास। मैं 90 एंगल बनाता हूँ। ठीक है, इस पर आप 90 एंगल बनाइए इसी तरह से, और ये 60, ये 120, इसको आप बाइसेक्ट करें, सो ये है 90। ठीक है, इसको आप इसी तरह से मिलाए और एक रे इस पर गुजारे, और इसको मैं नाम देता हूँ इस रे को बी जेड से। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आप क्या करें, इसका जो सम ऑफ डायगोनल और साइड है वो है 6 सेंटीमीटर, तो आप कंपास को 6 सेंटीमीटर ओपन करें। ठीक है, तो मैं इसको 6 सेंटीमीटर ओपन करता हूँ, ये है 6 सेंटीमीटर। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में फिर बाद में लिखूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप डायग्राम को समझिए। तो मैं इसको 6 सेंटीमीटर ओपन करता हूँ, बी पर आप इसको रख के और इस साइड पर आप एक आर्क ड्रा करें और इस लाइन पर भी एक आर्क ड्रा करें। तो इस आर्क ने जो है बी जेड लाइन को, ठीक है, बी जेड लाइन को पॉइंट सी पर, इसको मैं सी से रिप्रेजेंट करता हूँ, सी पर कट किया, और बी एक्स लाइन को क्यू पर कट किया। ठीक है, इसने इसको क्यू पर कट किया। अच्छा, अब आप क्या करें, क्यू और सी को आप आपस में ज्वाइन करें, इसी तरह से आप इसको ज्वाइन करें। अच्छा, और क्यू सी के बराबर आप क्या करें, कंपास को ओपन करें, इसी तरह से इसके बराबर आप कंपास को ओपन करें। सही है, और बी पर आपने कंपास रखना है। ठीक है, और इस रे पर एक्स वाई लाइन पर एक आर्क ड्रा करें। सो इस आर्क ने पॉइंट ए पर जो है इसको कट किया। ठीक है, इसको मैं, चूंकि ये हमारे साथ वो है पी क्यू, तो इसको मैं पी से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, पी पर इसको रिप्रेजेंट कट किया, तो ये हमारा जो है एक साइड आ गया स्क्वायर का पी क्यू। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पी पर आप जो है 90 एंगल बनाएं, तो कंपास को इसी तरह से आप ओपन करें और इस पर 90 एंगल ड्रा करें। तो ये हमारा है 60 डिग्री। ठीक है, और ये है 120, सॉरी 120, इसको आप बाइसेक्ट करें तो ये 90 एंगल बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब आप क्या करें, इस पर इसी तरह से एक रे गुजारें और इसको मैं नाम देता हूँ आर का। ठीक है, अब आप क्या करें, इसके बराबर इसको मैयर करें विद द हेल्प ऑफ कंपास, आप इसको मैयर करें और इसके बराबर इस आर्म आप पर आप क्या करें, एक आर्क खींचिए। ठीक है, यहाँ से एक आर्क खींचिए और क्यू पर रखिए और यहाँ पर एक आर्क खींचिए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आप क्या करें, इसको
इस आर्क ने इस आर्म को जिस पॉइंट पर कट किया तो इसको आप रिप्रेजेंट करें इससे, ठीक है, इससे। इस पर आप क्या करें, कंपास को रखिए और यहाँ पर एक आर्क खींचिए, ठीक है। इन दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को पॉइंट आर पर कट किया। अब आप क्या करें, आर को क्यू के साथ ज्वाइन करें, आर को क्यू के साथ ज्वाइन करें और आर को इसके साथ ज्वाइन करें तो हमारा रिक्वायर्ड स्क्वायर बन गया, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन में है कि इसका जो सम ऑफ डायगोनल और साइड है वो है 6 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, इसका जो डायगोनल है इसको मैयर करेंगे, ठीक है, और इसका जो साइड है इसको आप मैयर करेंगे तो इससे 6 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। सो हम मैयर करते हैं, ठीक है। ये हमारा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये है 4 सेंटीमीटर, इसका जो डायगोनल है ये है 4 सेंटीमीटर। तो 4 और प्लस, और इसका जो ये वाला साइड है तो ये है 2 सेंटीमीटर। देखिए ये हमारे साथ है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 4 + 2, इसका साइड ये है 2 सेंटीमीटर और इसका जो डायगोनल है वो हमारे साथ है 4 सेंटीमीटर, तो इसे आता है 6 सेंटीमीटर। तो इट्स प्रूव दैट कि इसका जो डायगोनल है और साइड वो हमारे साथ है 6 सेंटीमीटर। तो हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में भी यही लिखेंगे। चलते हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की जानिब। मैं इसको डायरेक्टली लिखता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम बच जाए। अच्छा, तो यहाँ पर मैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख चुका हूँ। स्टेप नंबर 2 है मार्क अ पॉइंट बी ऑन एक्स वाई। आप क्या करें, बी एक्स वाई जो लाइन है इस पर आप पॉइंट बी ले लें और इस पॉइंट बी पर ड्रा एन एंगल आप 90 डिग्री, इस बी पर आप 90 एंगल बनाएं। तो इस पर मैंने जो है 90 एंगल वो कंस्ट्रक्ट किया बी पर। इसके बाद स्टेप नंबर 4 है कट आप बी क्यू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आपने कंपास को 6 सेंटीमीटर ओपन करना है और बी पर कंपास रख के इस एक्स वाई पर एक आर्क खींचिए जिसने इस को क्यू पर कट किया, ठीक है। तो ये जो बी क्यू हमारे साथ है ये है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमारे साथ है 6 सेंटीमीटर। और इसी तरह से आप बी जेड पर भी एक आर्क खींचिए जो इसने इस पॉइंट सी पर कट किया और ये भी हमारे साथ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, तो यही मैंने लिखा है कि कट आप बी क्यू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ऑन एक्स वाई एंड कट आप बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ऑन बी जेड, ठीक है। स्टेप नंबर 5 मार्क अ पॉइंट पी ऑन एक्स वाई। आप क्या करें, पॉइंट पी आप क्या करें, मार्क करें एक्स वाई लाइन पर सच देट, और ये बराबर होगा बी पी इज इक्वल टू क्यू सी। आप क्या करें, कंपास को इतना आप ओपन करें क्यू सी के बराबर, आप कंपास को ओपन करें, ठीक है, इतना आप इसको ओपन करें और पॉइंटर आप कंपास आप बी पर रखें और एक आर्क खींचे इसी के बराबर, ठीक है। तो इस आर्क ने इसको, इस लाइन को पॉइंट पी पर कट किया, इसको आप पी से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। इसके बराबर आप ओपन करें, क्यू सी के बराबर आप ओपन करें और बी पर कंपास को रखें और एक आर्क खींचे तो इसने पी पर इसको कट किया। तो ये इसका जो है एक साइड कंप्लीट हुआ, पी क्यू स्क्वायर का एक साइड कंप्लीट हुआ, ठीक है। सो पी क्यू इज़ वन साइड आप द स्क्वायर पी क्यू आर एस, ये इसका एक साइड कंप्लीट हुआ। और ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि हमारे साथ जो है स्क्वायर के 4 साइड वो बराबर होते हैं। तो जब इसका एक साइड कंप्लीट हुआ तो आप क्या करें, इस पर 90 एंगल आप बनाए और फिर आप इस पर एक आर्म गुजारे, इसको आप पी आर से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। और इसके बाद आप इसके बराबर आप कंपास को ओपन करें, पी क्यू के बराबर आप कंपास को ओपन करें, पी पर आप रख के और एक आर्क खींचे तो इसने इस आर्म को इस पर कट किया। फिर आप क्या करें, क्यू पर रखें और एक आर्क खींचे, ठीक है। फिर आप कंपास का जो पॉइंटर है इसको आप विदाउट चेंजेस इस पर रख के और एक आर्क खींचे तो इन दोनों आर्क ने पॉइंट आर पर एक दूसरे को कट किया। तो आर को आप इसके साथ मिलाए और आर को फिर आप क्यू के साथ मिलाए तो ये हमारा रिक्वायर्ड जो है स्क्वायर बन गया। लेकिन जो क्वेश्चन था वो ये था कि इसका जो डायगोनल है, सम ऑफ डायगोनल और इसका जो साइड है वो है 6 सेंटीमीटर। तो आप इसको मैयर करें, पी आर को मैयर करें। तो जैसे कि मैंने इसको मैयर किया वो था 4 सेंटीमीटर और फिर इसको पी क्यू को मैयर करें तो वो था 2 सेंटीमीटर। तो 4 + 2 वो हमारे साथ बराबर है 6 के। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि हेयर पी क्यू आर इज़ द रिक्वायर्ड स्क्वायर इन विच पी आर, ठीक है, पी आर प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो मेन जो इस क्वेश्चन का मकसद है वो ये है कि आप तो स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करें, लेकिन ये कहते हैं कि इसका मेन मकसद ये है कि आप क्या करें, सम ऑफ डायगोनल और जो साइड है उसको आप मैयर करें तो वो 6 सेंटीमीटर के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हमने प्रूव किया कि ये बराबर है। इससे जो पिछला क्वेश्चन था तो वो भी बिल्कुल इसी तरह से था, लेकिन उसमें ये था कि आप क्या करें, उसका जो डायगोनल है ए सी, ठीक है, इस डायगोनल इसको आप मैयर करें और इससे आप ए बी साइड को माइनस करें तो वो 4 सेंटीमीटर आना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करें, इन दोनों को आप मैयर करें ए सी को और इससे आप सब्ट्रैक्ट करें ए बी को तो उससे आता है 4 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है आप लोगों को इन दोनों क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 10.6 को।
तो अगर इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प हुई हो तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने राय से ज़रूर हमें आगाह करें, हम आप लोगों का वो मसला सॉल्व करेंगे। इसके बाद मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में आप वो भी देख सकते हैं, और इसके अलावा क्लास 8, 6 और 7 की जितनी भी एक्सरसाइज है उसमें कोई मसला हो तो आप प्लेलिस्ट से वो वीडियो भी देख सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।